नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत में नए कृषि कानून को लेकर कुछ किसान संगठन दिल्ली की सीमा पर धरना दे रहे हैं। किसान कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार लगातार ये कह रही है कि कानून के जिन क्लॉज पर किसानों को आपत्ति है उन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन किसान संगठन है कि मानने को तैयार ही नहीं है। इस मामले में अब मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशें रची जा रही हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब बारबाडोस की पॉप सिंगर रॉबिन रिहाना फेंटी ने ट्वीट कर किसान आंदोलन पर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। बाद में आरोप लगा कि रिहाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने के लिए करीब 13 करोड़ रुपए की रकम ली थी। अब उन्हीं रिहाना को अपने ही देश में करारा झटका लगा है। बारबाडोस के प्रधानमंत्री ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और उनकी उदारता का आभार जताया है। अब ऐसे में रिहाना अपने ही देश में घिर गई है। दरअसल पीएम मोदी को लिखे पत्र में बारबाडोस के प्रधानमंत्री मियां अमौर मोतले ने कहा था कि मेरी सरकार और लोगों की ओर से मैं आपको, आपकी सरकार को और भारतीय गणतंत्र के लोगों को कोविड वैक्सीन के सबसे उदार दान के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बता दें कि बारबाडोस के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कैरेबियन राष्ट्र के लिए भारतीय टीका देने की मांग की थी। वहीं अब पीएम मोदी ने रिहाना के ट्वीट को नजरअंदाज करते हुए कोरोना वायरस की 1 लाख वैक्सीन बारबाडोस को भेज दी है। ऐसे में बारबाडोस के प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से दी गई कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी और भारत सरकार का आभार जताया है। इस प्रकरण में इस मामले के बाद अब पॉप सिंगर रिहाना की उनके ही देश के अंदर निंदा हो रही है। बारबाडोस के प्रधानमंत्री की तो छोड़िए, वहां की आम जनता रिहाना को कोस रही है। लोगों का कहना है कि जो कोरोना महामारी जैसे बुरे दौर में हमें मुफ्त में वैक्सीन देकर जीवन दान दे रहा है, उसे गलत साबित करने की कैसी अपराध कोई कर सकता है। दरअसल भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन विश्व के कई देशों को सप्लाई की जा रही है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन भेजने के बाद भारत दूसरे और देशों को कोरोना वैक्सीन भेजने की तैयारी जुटा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि अगले कुछ दिनों में हमने ओमान को 1 लाख खुराक की मात्रा, कैरिकॉम देशों को 5 लाख खुराक, निकारागुआ को 2 लाख और प्रशांत द्वीप राज्यों को 2 लाख खुराक देने की योजना बनाई है। बता दें कि पॉप सिंगर रिहाना ने ट्विटर पर एक न्यूज़ शेयर की है, जिसमें किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित इंटरनेट सेवा का जिक्र किया गया था। ट्वीट में बताया गया था कि कैसे किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बिल्कुल बंद है। रिहाना ने खबर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। वहीं स्वीडन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता ग्रेटा थर्बग ने किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन किया, लेकिन बाद में जब उनका विरोध हुआ तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इतना ही नहीं, पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने भी इस आंदोलन पर भारत सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि उन जैसे लोगों को किसान और किसान आंदोलन की ABCD भी नहीं पता होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।